बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज का ये प्रोग्राम होगा डॉल्फिन पुलिस फैसलाबाद के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये फ़ोर्स इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि जराए में मुलव्वस लोगों का ख़ात्मा जो है वो यकीनी बनाया जा सके। जब ये एक जगह पर नाका लगाते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं, स्नैप चेकिंग करते हैं, तो इसमें ये बात इंश्योर कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा शख्स तो सफ़र नहीं कर रहा जो किसी केस में मतलूब है, कोई इश्तिहारी है, किसी तरफ से जो है वो स्मगलिंग कर रहा है, कोई ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही है या अदर दैन जो केसेस होते हैं। ये सारा कुछ जो है वो आज के इस प्रोग्राम में हम डॉल्फिन पुलिस के साथ आपको दिखाएंगे। और ख़ास तौर पर आम, चूँकि कामन लोगों में ही जो है वो जराए में मुलव्वस लोग जो होते हैं वो फिर रहे होते हैं, आम शहरियों की तरह फिर रहे होते हैं। उनकी कोई ख़ास इस तरह की आइडेंटिफिकेशन तो नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है, जो डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होती है, जो आईडी कार्ड उनके पास होता है, उसी से ही उनको ट्रेस किया जाता है। उसी से ही ट्रेस करके जो है अगर वो जराए में मुलव्वस पाए जाते हैं तो उनको मुतल्लिका थानों तक जो है वो पहुँचाया जाता है। बहरहाल आज की ये सारी कार्रवाई आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इंगेज किया जा रहा होता है, कैसे जो है वो जराए में मुलव्वस लोगों को सामने लाया जा रहा होता है। हमारे साथ डॉल्फिन के एहलकार होंगे, उनसे भी बात करेंगे और हम चाहेंगे कि जो इंचार्ज फैसलाबाद हैं डॉल्फिन पुलिस के, उनको भी इंगेज करके उनसे भी बात की जाए और इस सारे प्रोसेस पर बात की जाए। हमारे साथ नौजवान जवान होंगे, उनकी तरफ बढ़े के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ इंश्योर की जा रही है डॉल्फिन पुलिस की तरफ से कि जराए में मुलव्वस लोगों का खात्मा जो है वो 100% यकीनी बनाया जा सके। और इसी हवाले से जो है वो बाइक्स पर गुजरने वाले लोग हों, वो गाड़ियों पर गुजरने वाले लोग हों, उनको रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है। और ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है, सिर्फ मकसद ये है कि चूँकि जराए में मुलव्वस लोग ही ऐसे ही जो है वो आम शहरियों की तरह ही जो है वो घूम रहे होते हैं और ये श्योरिटी कराई जाए कि ये किसी जो है वो जुर्म में मुलव्वस ना हो। फैसल भाई, ये ज़रा चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो कितने को इस तरह के केसेस एक दिन में आप लोगों के सामने आते हैं, कितने को केसेस ऐसे आप लोगों को एक दिन में मिल जाते हैं जिसमें जराए में मुलव्वस लोग जो है वो जब चेक कर रहे होते हैं तो उसमें सामने आ जाते हैं? ये रूटीन की चेकिंग में काफ़ी केसेस ऐसे आ जाते हैं हमारे, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी की वो हमें मिल जाती है, कोई रिकॉर्डेड बंदे हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो आम हालात में कुछ 3-4 ऐसे केसेस जो उनसे हमें ऐसे चेकिंग करने से मिल जाते हैं ईजीली। यानी तकरीबन इतने आप जो है वो सर्च कर लेते हैं? जी सर्च तो हम चेक तो हम काफ़ी करते हैं। इनमें ऐसी लोग और ऐसी बाइक्स और ऐसी चीज़ें हमें जो उनसे है वो मिल जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। और भी एक भाई हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, डॉल्फिन के एहलकार हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या क्या यहाँ पर जो है वो इंश्योर किया जा रहा है, क्या क्या चेक किया जा रहा है? जी, इसमें इंश्योर किया जा रहा है कि आईडी कार्ड चेक करते हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई पीओ या सीए होता है वो आईडी कार्ड से चेक हो जाता है ऑनलाइन ई पुलिस ऐप से। और इसके बाद बाइक को चेक करते हैं, उसका नंबर ई पुलिस से, अगर वो स्टोलन हो, किसी मुकदमे में मतलूब हो या चोरी की हो, वो भी इसमें पता कर लेते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें कवर जो है वो की जाती है? जी जी जी। अच्छा, ख़ास तौर पर ये एक बड़ा एक मैं समझता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव है, पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इसके तहत कोशिश ये होती है दर हकीकत कि हम बाज़ दफ़ा ऐसे देखते हैं कि हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है या हमारी बाइक चोरी हो जाती है, या गाड़ी और बाइक चोरी होने के बाद जो है वो हम उसकी अब थाने में जाके जो है वो उसका पूरा जो एक लीगल प्रोसेस है वो चलवाते हैं। फिर ऐसे इदारे यहाँ पर जो अपनी खदमात जो है वो सरअंजाम दे रहे होते हैं, फिर ये उस चीज़ को इंश्योर करते हैं, ये उस चीज़ को यकीन दहानी अब करते हैं कि ऐसे जराए में मुलव्वस लोगों का खात्मा जो है वो यकीनी बनाया जा सके। बहरहाल यहाँ पर अब ये चीज़ें इस वक्त देख भी रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि इनको अब काउंटर किया जा सके। अच्छा, मैं ख़ास तौर पर देख रहा हूँ कि एक शहरी आ रहा है, वो चेकिंग करवा रहा है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर कोई दूर से नाका देखता है कि वहाँ पर डॉल्फिन रोक रही है या वहाँ पर एहलकार खड़े हैं और वो जराए में मुलव्वस है, तो वो कहीं ना कहीं से यू टर्न लेके जो है वो अगर इधर उधर निकल जाते तो फिर उसका कैसे हालात होता है? सर, इधर से जो हमारी आंखों के सामने यू टर्न लेगा हमें नज़र आ जाएगा, उसके लिए बाइकें हैं, फ़ौरन उसके पीछे चले जाते हैं, उसको जाके चेक कर लेते हैं। बाज़ औक़ात लोग एक वैसे ही थोड़ा सा टाइम की बचत के लिए भी करते हैं कि वो वापस मुड़ जाते हैं। अच्छा, ये भी ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ होती है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते या कुछ वैसे जो है वो इन हालात की वजह से अपना वो आते हुए जो है वो साइड चेंज कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ कि अगर आप एक जगह पर खड़े हैं, एक दिन के अगर टाइम में हम बात करें, आपकी जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है उसमें कितनी टीमें तकरीबन आप लोग फील्ड में भेजते हैं जो आकर काम करते हैं? उसमें 10 टीमें होती हैं, 40 अफराद टोटल होते हैं। तकरीबन 10 टीमें होती हैं जिनमें 40 एहलकार होते हैं। आप लोग कितने इंश्योर कर लेते हैं उन 10 टीमें जो है वो कितने को जराए में मुलव्वस ऐसे लोग सामने लाती हैं? सर, ये डेली बेसिस की कार्रवाई होती है। महाना जो है हमारे फैसलाबाद पुलिस के पेजेस हैं, उन पे कार्रवाई जो है वो दिखाई भी जाती है।
कितने क्रिमिनल लोग पकड़े हैं, बाइक वाले, मंशियात वाले, डकैत, 13वीं पैंट के FIR, वन व्हीलिंग के, ऐसे सारी कार्रवाई शो होती है वो उधर। सारे इसमें हाँ जी। भाइयों को भी रोका कि इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा सुलेमान। ज़ैफा, क्या काम करती हो? मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, क्या चीज़ का बिजनेस है? फूड का बिज़नेस कर रहा हूँ। अच्छा ज़ैफा, एक चीज़ मुझे बताओ, जब हम इंश्योर करते हैं, आपकी चेकिंग वगैरह वहाँ पर हो रही है? आपने दिया अपना जी ID कार्ड? जी दिए। अच्छा सर, इनका आप कर रहे हैं आप चेक? इनका हो रहा है चेक? अच्छा, इसमें अगर एक शख्स की ये है कि वो मतलूब है, लेकिन उसका जो है आप ये कह लें कि ID कार्ड मौजूद नहीं है या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर उसका क्या हल किया जाता है? सर अगर डाउट हो ना तो CRO ब्रांच से हम उसकी पिक खींच के सेंड कर देते हैं, तो CRO ब्रांच से उसका जो फेस ID होती है ना वो उसके साथ हाँ जी ट्रैकिंग हो जाती है। अच्छा, यानी अगर एक शख्स आया, वो कहता है कि भाई मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, मैं अभी घर से निकला हूँ, जिस तरह वट एवर एक एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं, फिर आप उनकी पिक्चर लेके वो उसको हेडक्वार्टर भेजते हैं कि इसका जो है वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो शेयर। जी जी बिल्कुल ऐसे करते हैं, और नाम बल्दियत एड्रेस से भी जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल जाता है। उसमें अगर एक शख्स आ जाता है कि ये किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस है, कोई चोरी डकैती में मुलव्वस है, कोई मंशियात की जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस है, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? फिर अगला जो है वो क्या इकदाम उठाया जाता है? वो सर हम उसको थाने मुहर्रर SHO साहब के हवाले कर देते तलका थाने। हैं। जी जी। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि इंश्योर हम ये कराना चाह रहे होते हैं कि जराइम का खात्मा जो है वो यकीनी बनाया जा सके। समझते हैं आप कि इस तरह की जो डिसिप्लिन पंजाब पुलिस के अंडर काम कर रही हैं, वो डॉल्फिन पुलिस हो गया, वो दीगर ऐसे महकमे हो गए, समझते हैं कि ये एक शहर को, शहरियों को महफूज बनाने में कामयाब रहे हैं? जी अगर इस तरह ही चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी के तो मंजिल के पास आएंगे। समझते हैं कि इससे जराइम का खात्मा होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। शहरी भी आप ये समझते हैं कि एक पुरअमन फ़िज़ा में जो है वो सांस लेता है, क्योंकि अपनी अपनी माल और जान की, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी भी इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। इंसान को क्या कहते हैं, बेखबर रहता है कि जब ये सारी पुलिसेस वगैरह लागू होती हैं तो हम भी श्योर रहते हैं कि क्या कहते हैं कि हम महफूज हैं, महफूज सोसाइटी। अच्छा, ये सारे डिसिप्लिन जो है वो काम कर रहे होते हैं, और बेसिक इनका मकसद ये होता है कि इंश्योर ये चीज़ कराई जाए कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, और उनमें वो लोग जो फिर जराइम में मुलव्वस हैं, जो क्राइम में मुलव्वस हैं, उन लोगों को जो है वो ट्रैक किया जाए, सामने लाया जाए, और फिर उनको गिरफ़्तार करके जो मुतलका थाना है उस तक पहुँचाया जाए। मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ एक देख रहा हूँ कि जितने भी शहरी रुके हैं यहाँ पर, जितने भी लोग रुके हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपने ID कार्ड्स हैंड ओवर किए हैं और उनकी जो है वो चेकिंग की गई है। बहरहाल एक और दोस्त को भी रोका गया, इससे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? बिलाल, बिलाल साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? फैसलाबाद के, क्या काम करते हैं? हार्डवेयर का। कैसे देख रहे हैं डॉल्फिन इस वक्त लोगों को रोक के जो है वो चेक कर रही है? पॉजिटिव अच्छा समझते हैं? अच्छा काम है उनका। कहीं ना कहीं इसके हमें एक पॉजिटिव आउटकम ही नज़र आती है ना? ये ज़ाहिरी बात है। अच्छा बेहतर, मैं एक ख़ास तौर पर सजेशन हर शहरी की ज़रूरी होती है। सजेशन क्या देना चाहेंगे कि ये चीज़ें हैं, इनका पर अगर आप काम करें, मज़ीद इसको बेहतर कर सकते हैं? अगर 50% बेहतर कर रहे हैं तो 100% ज़ाहिरी बात है, ये हमारे लिए सेफ्टी है, इससे अच्छा बेहतरीन काम है ये। पॉजिटिव लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि कोई भी एक महज़ब शहरी ये नहीं चाहता कि उसके मुआशरे में, वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पर जराइम बढ़ें, उसके मुआशरे में जो है वो ऐसा कोई हालात माहौल ना हो कि जिससे उसकी फैमिली को कोई थ्रेट्स हों, उसके ख़ानदान को कोई थ्रेट्स हों, या बाहर निकलने में जो है वो उसको कोई मसाइल का सामना हो। ख़ास तौर पर अगर एक टाइम में हम देखें तो वारदातें भी जहाँ पर होती थीं, जहाँ पर जो है वो जराइम भी हुआ करते थे, आज उसमें हमें अच्छी खासी जो है वो कमी नज़र आती है, आज उसमें हमें अच्छा खासी जो है वो बेहतरी नज़र आती है। और इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। इसके पीछे ये वाज़ेह वजूहात हैं कि जो डॉल्फिन हो गए, पंजाब पुलिस हो गए, उसके साथ दीगर जो महकमे इस वक्त तावन कर रहे हैं, CCD एंड स्पेशल CCD, ये सारे इस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं कि भाई रोड क्राइम को कम किया जाए। ये सारे इस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो जराइम में मुलव्वस लोग हैं उनको जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल में लाया जाए। यहाँ पर कुछ और भी भाइयों को, दोस्तों को रोका जा रहा है और चेक करने की जो है वो इस वक्त कोशिश की जा रही है। मैं इस वक्त जैन भाई की तरफ बढ़ूँगा, इनसे भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। ख़ास तौर पर ये बताइएगा कि अगर एक गाड़ी आपके पास आती है और उसने कहीं ना कहीं ट्रैफिक कवानीन की भी वायलेशन की है, उसमें आप ये कह लें कि ब्लैक पेपर्स ख़ास तौर पर जिस पर लगाने पर पाबंदी है, उसने वो ब्लैक पेपर्स भी लगाए हुए हैं, वो वायलेशन भी कर रही है और मशकूक है, तो उसको फिर किस तरह ट्रीट करते हैं? क्या उसको जो है वो ट्रैफिक पुलिस के हवाले किया जाता है, या क्या उसको जो मुतलका थाना है उसमें पंजाब पुलिस के हवाले किया जाता है? जो हमारी ड्यूटी होती है ना, हम उनको
जो ब्लैक पेपर्स वगैरह हैं उनको उतरवा देते हैं उसी वक्त, ठीक है। अगर वो ना उतारें या आगे से कोई मतलब ज़रा रेजिस्टेंस करें फिर उनको थाने दे देंगे, ठीक है। और गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी लेंगे, अगर उसमें कोई और जुर्म निकल आता है उनका, फिर उनको उसके मुताबिक डील करेंगे, उसके मुताबिक अगली कार्रवाई। हाँ जी। जो भाई को भी रोका गया, इनसे भी मैं बात करूंगा। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद ज़िशान। जिशान भाई, क्यों रोका गया आपको? वैसे बस वैसे चेक करने के जी जी चेक करें। कि कहीं कोई क्राइम में मुलविस तो नहीं है? नहीं नहीं कोई वैसे ऐसी नहीं बात है नहीं है, नहीं है। अच्छा बताइएगा जिशान भाई, कैसे देख रहे हैं अगर एक इदारा काम कर रहा होता है ऑन रोड, हमारी सिक्योरिटी को यकीनी बना रहा होता है, समझते हैं कि महज़ब शहरी के लिए उसकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये चीज़ ज़रूरी भी है और बेहतर भी है? जी जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत बेहतर है। इस तरह मतलब क्राइम में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी, ठीक है, और माशरा भी बेहतर होगा, अगला बंदा जो होगा उसको भी मतलब सबक हासिल होगा और बहुत ज़्यादा मतलब कमी आएगी, अच्छी आएगी। एक सजेशन देना चाहें, क्योंकि एक इंडिविजुअल शहरी की राय भी बहुत ज़रूरी होती है और बहुत मायने रखती है। एक इंडिविजुअल राय देना चाहें कि ये चीज़ बेहतर बनाएं, तो मज़ीद अगर 50% बेहतर करें तो वो 100% बेहतर। जी देखें, हमें ना सबसे पहले तो इन लोगों के साथ हमें भरपूर तावन करना चाहिए। ये हम लोगों की बेहतरी के लिए ही काम करते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा तावन करना चाहिए और इसी तरह हमारा जो माशरा है वो बेहतर होगा और क्राइम की रेशो बहुत ज़्यादा कम होगी। बहुत ज़्यादा कम होगी। इसी चीज़ से ये वो चीज़ है जिससे जो है वो आप ये कह लें कि जराइम में कमी आएगी। ये वो चीज़ है जिससे मुआशरे में बेहतरी आएगी और एक शहरी जब रहते हुए अपनी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले अपनी अवलीन तरजीह चाहता है, वो बेहतर होगी। अभी मैं चूँकि हमने ये प्रोग्राम जो है वो आज का ख़ास तौर पर डॉल्फिन के साथ रखा कि ये कैसे फील्ड में जाकर कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं और इनका मैसेज भी देना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं कोशिश करूँगा कि और जो इस वक्त दोस्त भाई खड़े इनसे भी मैं बात करूँ। अच्छा ज़ैन भाई, मैं एक चीज़ जानूँगा आपसे कि अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती है कि कोई भी महकमा हो, कोई भी इदारा हो, उसमें बैठे लोग सारे नहीं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन वहीं पर चंद ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी पावर्स का मिसयूज़ भी करते हैं। अगर एक डॉल्फिन एहलकार रोक रहा है या वो अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहा है, पहले तो वो थोड़ी सी जुडिक्शंस की लाइन खींचें कि हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं और इन चीज़ों से जो है वो हमें रोका गया है, ये हम जो है वो शहरी की इस अमल में जो है मुदाखलत नहीं करते। सर देखें, जो है हमारी ड्यूटी है ना, वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हम उनको एक सिक्योर फील करवाना चाहते हैं, ना कि उनको ज़हनी टॉर्चर हो या वो हमसे खौफ खाएँ। हम उनके लिए ही ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। हमारा काम है उनको रोकें, उनकी गाड़ी चेक करें, बाइक है, आईडी कार्ड है, उनकी तलाशी लें। वो इतना का हमें आइडिया होता है, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं ये चीज़ें कि ये बंदा रीज़नेबल है, इसके पास ये वायलेशन ये करने वाला है या नहीं। अब किसी बुज़ुर्ग शहरी को जिसके सफ़ेद बाल हों उसको तो नहीं रोक के कहेंगे कि तलाशी दें, ठीक है। वो नज़र आ जाते हैं लोगों के। ये है कि अगर फैमिली उसके साथ है, कि अगर बुज़ुर्ग हैं तो उनके साथ जो है वो थोड़ा मॉरली अखलाकी तौर पर जो है वो उनसे बेहतर अंदाज में जो है वो ट्रीट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमें नज़र आ जाते हैं ना, उनके हुलिया जात होते हैं। हमें हमारी ये रोज़मर्रा की ड्यूटी है ना, बेटी आपको तो उसकी शक्ल से पता लग जाता होगा कि ये क्राइम में मुलविस कि हरकत ऐसी होती हैं, मतलब उनके जो भी अब ड्रग का यूज़ करता है उनके चेहरे पे सारा कुछ यहाँ होता है। वो इसलिए हम उसको रोकते ही ऐसे बंदे को हैं बड़ा जज करके। फिर ये चीज़ ख़ास तौर पर होती है कि एक शख्स जो एक फील्ड में काम कर रहा है उसके पास इस चीज़ का बेहतर एक्सपीरियंस होता है और वो इंसान का जो चेहरा है, इंसान का जो फेस है, उससे ही वो सारी चीज़ें अयां हो जाती हैं। तो वो उनको रोकता है, इंश्योर करता है, चेक करता है और अगर वो किसी जुर्म में मुलविस हैं, अगर वो किसी क्राइम में मुलविस हैं तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई को यकीनी बनाया जाता है। बहरहाल इस वक्त डॉल्फिन पुलिस के साथ आज का ये हमारा दिन है और इसमें मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ जो उनकी तरफ से की जा रही हैं, लोगों को चेक किया जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि वो मंशियात में मुलविस अगर कोई लोग हैं, वो जराइम में मुलविस अगर लोग हैं, वो इश्तिहारी मुलज़मान हैं, वो पुलिस को मतलूब मुलज़मान हैं, वो दीगर कोई इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन्हें पकड़ कर गिरफ्तार करके मुतलका थानों तक जो है वो पहुँचाया जाए। अभी एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्राइम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉल्फिन पुलिस की तरफ से इस वक्त उन लोगों को रोक कर चेक करने का सिलसिला जारी है जिन पर जो है ये इकदाम एक किस्म के होते हैं कि ये किसी न किसी मंशियात की स्मगलिंग में या किसी जराइम में जो है वो मुलविस हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ डॉल्फिन के एहलकार भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई।
जी वालेकुम सलाम जी। क्या देखा जा रहा है, इनको रोक कर क्या चेक किया जा रहा है? जी इनकी हम पहले सर्च किया इनका, फिर इनका आईडी कार्ड चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे, इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे, तो उसके बाद बाइक वगैरह चेक करेंगे, फिर इनको जाने देंगे। अच्छा, ये ख़ास तौर पर एक चीज़ आप देखिएगा कि यहाँ पर चेक करने का मकसद ये होता है कि इंश्योर इस बात को किया जाए कि जराए में मुलव्वस लोगों का खात्मा यकीनी बनाया जाए। अगर एक आम लोगों को रोका जा रहा तो उनको चेक किया जा रहा तो उनके पीछे ऑब्जेक्ट ये होता है कि जराए में मुलव्वस लोग भी ऐसे ही भेस पहन कर जो है वो इसी तरह आम लोगों में से ही होते हैं, वो चल फिर रहे होते हैं, उनको जो है वो सामने लाया जाए। अच्छा, चेक किया गया इनको? जी वो चेक कर रहे हैं, इसका आईडी कार्ड हम सेंड करेंगे अपने कंट्रोल रूम में, वहाँ से भी चेक करेंगे, और भी चेक किया जाए। यहाँ पे भी हमारे पास ई पुलिस ऐप है, उसमें भी हम इनका आईडी कार्ड डालेंगे और यहाँ से भी चेक करेंगे हम। मैं देख रहा था इस भाई को भी जो है वो रोका गया। जी जी इनकी भी तलाशी ली गई है, सर्च किया है इनको, इनके कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है इनके पास, तो वो इन्होंने भाई ने देखा है, मेरे ख्याल में इनसे नहीं निकली। इनका भी आईडी कार्ड मंगवाया, इनके पास है नहीं है, मौजूद नहीं। जी इनके पास मौजूद नहीं है, तो हम इसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो फिर इसके बाद हम इनका कुछ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आप देखिएगा कि सिर्फ इस जगह पर नहीं बल्कि कोशिश ये की जा रही होती है कि शहर फैसलाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो ऐसे सर्च किया जाए, ऐसी चीज़ें देखी जाए, ऐसे लोगों को जो है वो निकाला जाए जो किसी न किसी जुर्म में जो है वो मुलव्वस होते हैं। बहरहाल यहाँ पर इस वक्त ये सारा प्रोसेस जारी है, आगे भी बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे। अच्छा, इस वक्त ख़ास तौर पर एक बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो टारगेट्स हैं उनको आगे किस तरह एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किस तरह जो है वो लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। फैसल साहब, क्या कहना चाहेंगे, अगले क्या हमारे पास? आगे हम जाएंगे, यहाँ से आगे चनाब चौक में जाके वहाँ पे हम स्नैप चेकिंग करेंगे। इसको रोका जाए, मैं ये चाह रहा हूँ। ये ख़ास तौर पर आप चीज़ देखिएगा कि एक को रोका गया है लेकिन वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उनको जो है वो इंगेज करें और आगे बढ़ें। इस वक्त जो है वो हम यहाँ पर मौजूद हैं और हालात सूरत हाल आप देख सकते हैं कि उनको इंगेज करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि सामने ही जो है वो बाइक्स पर वो बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो बाइक सवार नहीं रुका और उसने जल्दबाजी में जो है वो बाइक टर्न की। अब उसको फॉलो बैक लेते हुए जो है वो पीछे उसे रोकने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ये ख़ास तौर पर इंश्योर इसको करना जो है वो ज़रूरी होता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो जराइम में मुलव्वस है जिसको रोका जाए तो उसकी तरफ से अगर इस तरह के जैसे सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये शक व शुबा जन्म देती है कि वो किसी न किसी जो है वो क्राइम में, किसी न किसी जुर्म में जो है वो मुलव्वस है। बहरहाल इस वक्त जो है वो डॉल्फिन एहलकार जो है वो उनके पीछे रवाना हो चुके हैं और हम भी उन्हीं को जो है वो इंगेज कर रहे हैं, उन्हीं को जो है वो उन्हीं के बिल्कुल पीछे इस वक्त चल रहे हैं। थिंक पकड़ लिया गया है, जवानों ने उनको पकड़ा है और यहाँ पर से उनकी जो है वो चेकिंग की जा रही है और इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि ये किसी क्राइम में तो मुलव्वस नहीं है, ये किसी ऐसे जुर्म में तो मुलव्वस नहीं है। फैसल साहब, यही वो लोग थे जो भागे वहाँ से? जी जी यही लड़के हैं, ये इन्होंने पीछे बाइक भगाई है, हम रोका है इनको, यहाँ पे आके अब चेक कर रहे हैं इनको। अभी इनके पास से कोई चीज़ तो ऐसी नहीं निकली, हम मज़ीद इनका रिकॉर्ड चेक करवाएंगे और को जानने की आपने कोशिश की है कि ये क्यों भागे? नहीं, अभी इनको सिर्फ चेक किया। अभी हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्यों ऐसे बाइक पीछे भगाई है, क्या इनको मसला था। वहाँ पर जब हम ने नाका के एक पॉइंट पे हम खड़े हुए थे और हमने अचानक ये चीज़ देखी है कि वो बाइक सवार आए हैं, उन्होंने अचानक से वो करीब से जो है वो रोकने के बावजूद भी बाइक घुमाई और वापस को जो है वो रवाना हो चुके हैं। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये शो कराते हैं, ये रियलाइज़ कराते हैं कि ऐसे लोग फिर किसी न किसी जराइम में, किसी क्राइम में जो है वो मुलव्वस ज़रूर होते हैं। बहरहाल इनको रोका गया है, इस वक्त इनको चेक किया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी कि अचानक जो है वो नाका देखते ही वहाँ से फ़रार हुए हैं। अच्छा, ऐसे भी जराइम आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे जो है वो जराइम में मुलव्वस लोग भी पकड़े होंगे जो बिल्कुल वो करीब आके नाके के वहीं से जो है वो भाग खड़े होते हैं। जी बिल्कुल जी, कई बार ऐसा हुआ और ये स्नैप चेकिंग का ये मकसद ही ये है कि ऐसे लोगों को, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो उनको हम कवर कर सकें मुख्तलिफ जगह पे, पॉइंट्स पे। हम इसीलिए स्नैप चेकिंग करते हैं, लोगों को रोकते हैं। जैसे इन्होंने बाइक पीछे भगाई है, हम इनका मज़ीद चेक करेंगे कि इन्होंने क्यों पीछे बाइक भगाई है, वो बाइक भगाई है और क्यों इनके साथ ये सारा मसला पेश आया। भाई बहरहाल खड़े, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जवेद। क्या बात है यार, आप वहाँ आ रहे थे, देखते ही जो है आपने गाड़ी घुमाई और पीछे को हो गया आप? हमने देखा ये आगे खड़े हैं, हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी, इसके गाड़ी के कागजात वगैरह नहीं थे, हम डर गए, इसलिए हमने गाड़ी बैक। तो गाड़ी के अगर आपके पास कागजात नहीं थे तो है आपकी, आपने चेक किया है सर इसको? जी। तो क्या इनकी गाड़ी है, क्या है ये?
इनके पास ना डॉक्यूमेंट नहीं है बाइक के, वैसे डर के भागे हैं। आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं ई पुलिस ऐप से, फर्दर चेकिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगर क्लियर होंगे तो फिर वार्निंग दे के भेज देंगे। वार्निंग देके। अच्छा, और कोई वजह नहीं थी, सिर्फ ये है कि आपके पास बाइक के डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ जी, इन्होंने सारा कुछ चेक कर लिया, बाकी कोई ऐसा साहब ये भी इंश्योर किया जाएगा, जिस तरह वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास बाइक के जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो फिर क्या ये भी इसमें होगा कि उनको उस चेक करने के बाद अगर वो कहते हैं कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर इसका क्या तरीकाकार होगा कि बाइक को जो है वो चेक किया जाएगा? जी, इसका ये तो चले ये कह रहे हैं, इससे हट के हम इसका आईडी कार्ड जो सा वो भी पीछे भेजेंगे अपने कंट्रोल रूम में, वहाँ से चेक करवाएंगे कि इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है या कोई ऐसी इनके कोई मुकदमात वगैरह तो नहीं है इनके ऊपर। खास तौर पर हमने ये दिखाना हमारा मकसद था, जो एक्टिविटी थी, जो यहाँ पर जो है वो स्नैप चेकिंग का एक सिलसिला होता है कि उसमें कैसे जराइम में मुलव्वस लोगों को काउंटर किया जाता है। अब ये भाई जिसको इस वक्त चेक किया जा रहा है कि ये किसी क्राइम में जुर्म में मुलव्वस तो नहीं है, लेकिन जो जेस्चर इनकी तरफ से दिया गया, जो साइन इनकी तरफ से दिया गया, उससे तो ये बात साफ जाहिर होती थी कि ये किसी न किसी जुर्म में जो है वो किसी न किसी क्राइम में जो है वो मुलव्वस हैं। बहरहाल यही चीज़ें सामने लाना हमारा मकसद है, इन्हीं चीज़ों को जो है वो इंश्योर करना हमारा मकसद है। अच्छा, ऐसे कितने फैसल भाई को रोज़ाना की बुनियाद पर आप केसेस देखते हैं, और ऐसे कितने लोगों को जो है वो आप सामने लाते हैं जो किसी न किसी चोरी में मुलव्वस होते हैं, जो किसी न किसी वारदात में मुलव्वस होते हैं? जी, ये चीज़ें हमारी पेट्रोलिंग और हमारी ये स्नैप चेकिंग, इनका यही मकसद है। और हम काफ़ी लोगों को दिन में जो उनसे ऐसे लोगों को चेक करते हैं जिनमें ऐसे भागने वाले भी होते हैं या वैसे रोक के वैसे भी चेकिंग करते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि हम जो उनसा ये इनमें मुलव्वस लोगों को पकड़ते हैं, जुर्म में मुलव्वस लोगों को जो है पकड़ लिया जाता है। बहरहाल इस वक्त स्नैप चेकिंग जो डॉल्फिन पुलिस की तरफ से यहाँ पर की जा रही है, वो हालात आपके सामने हम बयान कर रहे हैं। हम नाके पर मौजूद थे, नाके पर एक बाइक रुकती है, फिर अचानक से जो है वो बड़ी मशकूक हरकत करते हुए वहाँ से भाग खड़ी होती है, फिर उसको जो है वो इंगेज किया जाता है और उनको रोक कर जो है वो सारा चेक किया जाता है। आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, एक बड़ा अच्छा स्टेप जो इस वक्त सामने आया है वो ये आया है कि चोरीशुदा बाइक जो है वो रिकवर की गई हैं, और वो ऐसी बाइक हैं जो इस बानो बाज़ार के बाहर जो है वो पार्किंग के लिए लगी हुई थी। यहाँ पर पहुँचे हैं हम, उनको चेक किया गया है, और चेक करने के बाद जो है वो ये मालूम पड़ा है कि ये बाइक जो है वो चोरी की हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉल्फिन की टीम भी मौजूद है, ये भी इनसे सारा प्रोसेस जानते हैं कि जो बाइक खड़ी हुई होती है उसको ये किस तरह चेक करते हैं, उसको किस तरह जो है वो स्टॉलन एंड जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, और फिर क्या उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। देखिएगा फैसल साहब, एक बड़ी अचीवमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि एक जगह से जहाँ पर से तकरीबन 2 के करीब जो है वो ऐसी बाइक सामने आई हैं, खड़ी हुई बाइक जो चोरीशुदा थी। जी, हमने यहाँ पे चेकिंग किया ई पुलिस ऐप से, ये इनके नंबर ऐड करके, तो यहाँ से हमें 2 मोटरसाइकिल जो सी है वो चोरी की मिली हैं। अभी हम यहाँ से ये गार्ड से पूछेंगे ये किसकी बाइक्स हैं, या यहाँ से लेंगे और हम थाने जाके इन पे कार्रवाई कराएंगे। ये मुख्तलिफ थानों की हैं। कोई जो मुतलका शख्स था वो कोई सामने आया है आप लोगों की? सिक्योरिटी गार्ड है, उसको कहा है कि ये किनकी बाइक्स हैं, ये हमें बताएं कि इन शॉप्स वालों की बाइक्स हैं या कोई यहाँ पे आया उनकी बाइक्स हैं, ये हमें बताएं ताकि हम ये उनको साथ। पार्किंग के लिए जो गार्ड वगैरह खड़ा होता है उसको चूँकि पार्किंग के लिए जो पर्ची होती है वो भी वो दे रहा होता है, उसको ये कहा गया कि जिस शख्स की ये बाइक है उसको जो है वो बस सामने लाया जाए जिसकी जो है वो ये सामने हुई हैं। अच्छा, अब इनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई होगी जो बाइक इस वक्त सामने? जी, ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई है, हम थाने ले जाएंगे अपने, वहाँ पे जाके उनको बंद करवाएंगे। और ये जो बाइक्स हैं, ये एक बाइक है सदर गोजरा की, वो वहाँ से इसका FIR नंबर भी हमें शो हो रहा है यहाँ से, और एक मदीना टाउन थाने की है, वो हम अपने थाने में ले जाएंगे। ये ख़ुद उनको रब्ता करके उनको बताएंगे कि आपके थाने के ये FIRs हैं, इनकी मोटरसाइकिल जो गुम हुई हैं वो रिकवर हुई हैं हमारे पास। ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव और एक अच्छा इनिशिएटिव था, जहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे थे कि इंश्योर ये चीज़ की जा रही होती है। हमारे ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि दिखाया जाए कि इंश्योर की जा रही होती है कि शहरियों की जो चीज़ें गुमशुदा होती हैं, जो आप ये कह लें कि चोरी हो जाती हैं या दीगर मामला बहुत सारे होते हैं, तो वो जो बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, वो उनके असल हकदारों तक पहुँचाए जाएँ। अच्छा फैसल भाई, ये क्या तरीकाकार होता है जब गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी होती हैं बाइक्स कितार दर कितार, तो वहाँ पर आप बाकायदा एक एक बाइक को जाके चेक कर रहे हो? जी बिल्कुल, एक एक बाइक का हम नंबर जो सा ई पुलिस ऐप में लगाते हैं, वहाँ से हमें पता चल जाती है कौन सी चोरी की है, कौन सी मुकदमे की है, तो वो उसको हम कर लेते हैं। इसके अलावा आपने देखा हम स्नैप चेकिंग में उस पर भी चेक किया हमने बाइक्स, लोगों को आईडी कार्ड्स भी चेक किए हैं, और यहाँ पे आके यहाँ पे भी हमने बाइक्स को चेक किया है, और यहाँ से हमें बाइक मिली हैं। वो ये जो अब जिनके नाम सामने आए हैं, जो इनके असल मालिकान हैं, उनके नाम सामने इस वक्त आ रही हैं? जी बिल्कुल जी, इनके नाम, उनके एड्रेस वगैरह, और ये कौन से थाने का FIR है, इनके FIR नंबर, सारा कुछ हमें ये
सामने आ रहा है, ये अब उन तक कांटेक्ट करके उन तक जो है इनको पहुंचाया जी बिल्कुल, ये हम थाने दे देंगे, थाने वाले फिर इनको उन थानों से लोगों तक जो है पहुंचाएंगे। शहरियों का जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जो ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो व्हीकल्स लॉस्ट होती हैं, जो व्हीकल्स स्टॉलन होती हैं, वो असल मालिकान तक पहुँचाए जाए। हमारे साथ एक और भाई भी खड़े हैं जो ताजिर हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि ये कंसर्न सबसे ज़्यादा ताजिर कम्यूनिटी को होते हैं कि हमारी इवन बाइक जो है वो सिक्योर हो, हमारी तरफ जो है वो किसी किस्म की चोरी की वारदातें ना हो, हमारे जो कस्टमर आ रहे हैं वो सिक्योर हों। क्या कहेंगे भाई, कैसे इन आज की इस कार्रवाई को देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 2 बाइक को जो है वो रिकवर किया गया है जो स्टॉलन थी? जी, सबसे पहले 41 का शुक्रिया जो बहुत अच्छा मौक़िफ़ लेके आया, और मैं ये कहूँगा डॉल्फिन की बहुत अच्छी कार्रवाई है, और मैं कहता हूँ कि ये अपनी जान को हथेली पे रख के जैसे ये लोग काम करते हैं, पहले तो इनको अप्रिशिएट किया जाएगा। दूसरा, मैं खुद जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए गया, नमाज़ पढ़ के जब मैं बाहर आया तो मेरी बाइक नहीं थी। मुझे पता है मेरे ऊपर क्या उस वक्त बीती थी, और मेरा प्राइड 125 जो था वो चले गया मेरे हाथ से। और जिस बंदे ने देखे कमेटी डालनी है, जिसने उधार उठाना है, जिसने परेशानी के साथ अपनी बाइक ख़रीदनी है, देखे मिडिल क्लास लोग या लो क्लास लोग, उस बंदे को पता है कि उसकी क्या कदर और क्या है वो, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये डॉल्फिन की बड़ी कार्रवाई है कि अगर इन्होंने 2 भी बाइकें पकड़ी हैं, देखें वो कितने के मजबूर लोग हैं, कितने परेशान हैं, ये उनको पता है। और उनको जब उनको पता चलेगा कि ये हमारी डॉल्फिन वालों ने ये बाइक पकड़ के दी है, तो मैं कहता हूँ कि उनके खुशी के जो लम्हात होंगे ना, वो उनको पता है, बिल्कुल देखने वाले होंगे। और इन्होंने आज इधर कार्रवाई की है, इन्होंने 2 बाइक्स पकड़ी हैं, ठीक है, चोरी की जो मतलब कि आई हैं उधर। और ये अभी जो डॉल्फिन वाले जो हैं इसे थाने में लेके जा रहे, और ये आप उनके मालकान को बताएंगे। मैं कहता हूँ कि ये भी एक हमारे भाई हैं जो हमारे लिए खड़े हैं, इसलिए मैं अपने फैसलाबाद के जो CPO साहब हैं, RPO साहब है, इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये फ़ोर्स बनाई है, डॉल्फिन फोर्स बनाई है जो, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हम अच्छे शहरी होने के नाते इनके साथ तावन भी करना चाहिए। जो हमारे अंदर एक जो समझ ले कि माइंड के अंदर है ना, देखिए हमें पुलिस ने रोक लिया, पता नहीं क्या होगा, डर पैदा हो जाता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। वो हमारी जान के, हमारे माल के, अब देखिए अगर हमारा भाई है ना जिनकी 2 बाइक से इन्होंने बरामद की है, उनके माल की हिफाजत की इन्होंने, ठीक है ना। और हमें इनको पॉजिटिव जो है इनका किरदार आगे लेके आना चाहिए, अच्छा एक मैसेज बिल्कुल अच्छा सामने लाया जाना चाहिए। ये बड़ी वैलिड बात की भाई ने कि उस शख्स के लिए ये कितनी खुशी के लम्हात होंगे कि जो बाइक तकरीबन 2 के करीब यहाँ पर से चोरीशुदा बाइक को जो है वो बरामद किया गया है, और ये जिन असल मालिकान की थी, जब उन तक ये चीज़ पहुँचेगी कि डॉल्फिन पुलिस ने रिकवर किया है, तो उसके लिए ये चीज़ बड़ी एक खुशी का बाइस होगी। बहरहाल बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ थी जो हमने आपके सामने रखी कि जब भी कोई भी मशकूक शख्स जो है वो भागता है, किस तरह उसका जो है वो पीछा किया जाता है, किस तरह उससे जो है वो अगला सारा प्रोसेस किया जाता है, और ख़ास तौर पर जो पार्किंग में बाइक खड़ी होती हैं उनमें कैसे ये इंश्योर किया जाता है कि इसमें कोई चोरी की बाइक तो नहीं है, कोई किसी और मसले से मुतल्लिका बाइक तो नहीं है। बहरहाल उम्मीद यही की जाती है कि लोग समझेंगे, इन लोगों के साथ भी ताउन करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक्स की हैं उसमें हमने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं कि डॉल्फिन के जवान किस तरह जो है वो फील्ड में जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं, किस तरह वो ये इंश्योर कर रहे होते हैं जो क्राइम रेट है इसको कम से कम किया जाए, और ख़ास तौर पर वो लोग जो जराइम में मुलव्वस होते हैं, जो इश्तिहारी होते हैं, जिनके इस्तेमाल में कोई चोरीशुदा गाड़ी होती है या जो मंशियात की स्मगलिंग कर रहे होते हैं, उनको किस तरह फिर चेक किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि जराइम में मुलव्वस लोगों से मुआशरे को, फैसलाबाद को जो है वो पाक किया जाए। अच्छा, इन्हीं सारी चीज़ों पर आगे डिटेल से बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ भी जानना चाहते हैं कि ये फ़ोर्स जो 2017 में बनाई गई और इसने अपनी खिदमत सर अंजाम देना शुरू की, जिसका आइडिया जो है वो टर्की से लिया गया, अब ये सारी चीज़ें काम कैसे कर रही होती हैं, कैसे ये जवान आगे फील्ड में जाते हैं, किस तरह फिर इनको मॉनिटर किया जाता है, किस तरह ये सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं, इन्हीं चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अब्दुल वहाब साहब मौजूद हैं, इंचार्ज डॉल्फिन पुलिस फैसलाबाद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और मज़ीद इन चीज़ों को डिटेल से समझेंगे कि रिस्पॉन्स को जो है वो कितनी जल्दी ये इंश्योर करते हैं कि अगर 15 पर कॉल होती है और फिर डॉल्फिन को भेजा जाता है तो कितनी जल्दी ये इंश्योर करते हैं। उसके बाद जो चीज़ें अगर मंशियात पकड़ी गई है या चोरीशुदा गाड़ी पकड़ी गई है तो उसको आगे जो है वो फिर किस तरह लेकर चलते हैं, इन्हीं से जानते हैं। आप सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त 2017 के बाद अब तक की जो सूरत हाल रही है डॉल्फिन पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से कैसे देख रहे हैं आप?
जी अल्लाह का शुक्र है 2017 से डॉल्फिन का आगाज़ हुआ है फैसलाबाद में। तब से लेके अब तक माशाल्लाह बहुत अच्छा डॉल्फिन का रिस्पांस रहा है। ना सिर्फ हमने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने में लोकल पुलिस का सिटी पुलिस का हमने बहुत ज़्यादा उनको हेल्प आउट किया है। इसके साथ साथ जो हम दौरान चेकिंग हम जो मंशियात या कोई दीगर स्टोलन व्हीकल्स जो भी हमारे हम चेक करते हैं, जो भी हम उनको पकड़ते हैं हम मुतलका थाने के उनका हवाले वो पहुंचाते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब से डॉल्फिन पुलिस फैसलाबाद में एक्टिव हुई है, डॉल्फिन पुलिस के एक्टिव होने के बाद तक अब कितनी कोई क्राइम में कमी आई है? क्योंकि जो भी एक पंजाब पुलिस के मातहत एक डिसिप्लिन अगर बनाया जाता है, वो आज के टाइम में आप लाइक CCD देख लें या दीगर जो इस वक्त डिसिप्लिन काम कर रही हैं, आपके इस महकमे के कायम होने के बाद, डॉल्फिन पुलिस के कायम होने के बाद, आप क्या समझते हैं कि कितनी हद तक जो क्राइम की शरह है, क्राइम की रेशो है, वो कम हुई है? क्राइम की रेशो जौन सा है डॉल्फिन के आने के बाद बहुत ज़्यादा उसमें कमी आई है। थोड़ा सा जो एक थ्रेट होता है क्रिमिनल्स को कि हम अगर हम वारदात करने के लिए निकले हैं तो हमें थाने की पुलिस या तो वो उनकी तरफ से थोड़ा सा लेट रिस्पांस होता है। लेकिन डॉल्फिन पुलिस चूँकि इनके पास हैवी बाइक्स होते हैं, ये फौरी तौर पे एक तो जो ये 15 की कॉल्स रिसीव होती हैं हमें उस पर रिस्पांस करते हैं। रिस्पांस फौरी करने से का फ़ायदा ये होता है कि जो मुल्ज़मान के हुलिया जात जो उनके जो व्हीकल वगैरह वो यूज़ कर रहे होते हैं, हम अपनी दीगर टीम्स के साथ उनको शेयर करते हैं, जिसकी वजह से जब हमारी जो बाकी टीम्स हैं या वही टीम जो उस पर कॉल पे गई होती है, फ़ौरी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उन क्रिमिनल्स का पीछा करते हैं। चूँकि बाइक्स हमारे पास हैवी बाइक्स होते हैं, उनको चेज़ करने में, इनको पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, ये ख़ास तौर पर एक चीज़ देखिएगा कि जो भी डिसिप्लिन काम किया जाता है उसका बेसिक इनिशिएटिव ये होता है कि उसने अपने अपने तरीक़ेकार से जो इंश्योर करना है वो ये चीज़ है कि क्राइम की शरह जो है वो कम हो, क्राइम की रेशो कम हो, जराइम में मुलव्वस लोगों का जो है वो ख़ात्मा यकीनी बनाया जा सके। और उसके बाद ख़ास तौर पर बहुत हद तक हम ये चीज़ें देखते हैं कि जब भी हम बाहर निकलते हैं, वो रात के औकात हों, वो ख़ास तौर पर इवनिंग टाइम में, वो दिन टाइम में, हमें ऐसे डॉल्फिन के जवान नज़र आ रहे होते हैं जो इंश्योर कर रहे होते हैं। एक तो अपनी गश्त वो जारी रखे हुए होते हैं, उसके साथ साथ अगर उनको कोई मशकूक शख्स नज़र आ रहा होता है तो उसको भी जो है वो रोक कर, अगर वो गाड़ी में है तो उसकी जो है वो वहाँ पर चेकिंग की जा रही होती है। अच्छा, थोड़ी सी जुडिक्शंस भी हमें बताइएगा, क्योंकि ये मैसेज ख़ास तौर पर लोगों के लिए है, क्योंकि बाज़ों का जब रोका जाता है इससे, क्योंकि पहले हम फील्ड से ही होके आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो जब रोका जाता है, उनसे बातचीत की जाती है तो वो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जुडिक्शंस क्या हैं, किन किन चीज़ों की अथॉरिटी आपके पास मौजूद है, और हमने एक बात तो इंश्योर करनी है कि वो कोई भी महकमा है वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करे। आम लोगों को भी इस बात का पता हो कि इनकी ये जुडिक्शंस हैं, इन्होंने ये चीज़ें करनी हैं, ये चेक कर सकते हैं, और अगर जब ये चीज़ें चेक कर रही हों तो हम इनके उस काम में जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकते। सर, इसमें मैं गुजारिश करूँगा, एक तो हमारे जो से डॉल्फिन टीम्स हैं, हमारे जवान हैं, वो प्रॉपरली ट्रेन है, उनको हम बार बार इवन कि जब वो ड्यूटी के लिए आउट होते हैं तब भी हम उनको इधर से ब्रीफिंग दे के भेजते हैं, जब ड्यूटी ख़त्म करके आते हैं तब भी उनकी डीब्रीफिंग होती है इधर। उन्हें बार बार इन चीज़ों का बताया जाता है कि आपने बड़े तहम्मुल के साथ आवाम के साथ पेश आना है, कोई भी जो एंगर मैनेजमेंट के जो इश्यूज़ हैं आपके, वो आपके सामने नहीं आने चाहिए। आवाम के साथ बहुत ही हमारा प्यार के साथ, उनके साथ इंतहाई अच्छे तरीके के साथ आपका रवैया होना, रिलेशन होना, एक डेवलप होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो सी हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक जो मेन चीज़ है वो है कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग में हम लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी कोई किसी का बाइक ख़राब हो गया है, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, या किसी को और कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो उस पर डॉल्फिन की इस वर्किंग की वजह से, कम्युनिटी पुलिसिंग की वजह से अवाम में एक एतमाद है डॉल्फिन पे, और वो हमारे साथ कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर रिएक्ट नहीं करते। जी। अच्छा, ये भी है कि अगर रात के टाइम में कहीं पर कोई फैमिली जो है वो फंस गई है, कोई मसला पेश आ गया, तो तब भी वो उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनको जो है वो हेल्प के लिए बुलाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बल्कि अक्सर हमें 15 के पे कॉल ही ये रिसीव होती है कि हमारे साथ ये मसला बन गया और डॉल्फिन को भिजवाएं इधर। ये जो हम अक्सर ये चीज़ें देखते हैं
कि किसी दूर दराज इलाके में, किसी सुनसान इलाके में जो है वो ऐसे हादसात रात के औकात में पेश आ जाते हैं जब ट्रैफिक नहीं होती, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती, जब हमारे आसपास जो है वो शॉप्स नहीं खुली हुई होती, और वहाँ पर अगर एक फैमिली स्टक हो जाती है तो फिर वहाँ पर भी अगर डॉल्फिन को बुलाया जाता है मदद के लिए, 15 पर कॉल की जाती है, तो फिर भी ये उस पर जो अपना रिस्पांस यकीनी बनाते हैं। अच्छा, इनको ट्रैक किस तरह किया जाता है? क्योंकि जो भी टीमें जाती हैं उसका 100% इंश्योर करने के लिए कि ये फील्ड में जो है वो एक्टिव हैं, फील्ड में बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, इनको ट्रैक कैसे किया जाता है? जो टीमें जा रही होती हैं इनका चेक एंड बैलेंस जो है वो कैसे यकीनी बनाया जाता है? इसमें ना दो तरह से हम इनको मोनीटर कर रहे होते हैं। एक होती है हमारी फ़िज़िकल मोनीटरिंग होती है, हमारे ऑफिसर्स हैं, सेक्टर इंचार्जेस हैं जो इनको जाके इनको फील्ड में जाके फ़िज़िकली चेक करते हैं। इसके अलावा हमने हमारे पास सिस्टम मौजूद है इनको ट्रैक करने का, वो है हमने इनके बाइक्स में ट्रैकर इंस्टॉल हैं, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे होते हैं। ये अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये हमारा स्टाफ इधर बैठा होता है, ये इसको मोनीटर कर रहा होता है कि कौन सी टीम इस टाइम किस जगह पे है, आया ये अपनी इस वक्त कुछ नंबरिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, ये इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबरेट कर सकते हैं कि अगर ख़ास तौर पर हम इस सिटी फैसलाबाद की बात करें तो आज के दिन में जितनी टीमें इस वक्त फील्ड में जा चुकी हैं उन्हीं को ही अगर यहाँ पर इस डिस्प्ले पर देखा जाए? जी, ये उनके हमने ये उनको जो टीम्स होती हैं उनको उनका टीम नंबर असाइन किया होता है। जो हमारा स्टाफ बैठा है वो उनको पता है कि ये जो टीम है ये कौन सी टीम है, ये इनकी बीट क्या है, इन्होंने इस बीट में रहना है, इन्होंने इस बीट से आउट नहीं होना। जी, हमारा स्टाफ इधर बैठा है इनको मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे ही वो अपनी बीट छोड़ते हैं, एक तो इधर ये सिस्टम के ज़रिए हमें नोटिफिकेशन भी आ जाता है, दूसरा हमारा स्टाफ फिर फौरी तौर पर उनको कॉल कर जो है वो उनसे जवाब तलबी भी करता है। एक और चीज़ कि अब अगर एक टीम फील्ड में पहुंची है और फील्ड में जो है वो पहुंचने के बाद उसने वहाँ से मूव हुई है या वहाँ पर उसने जो है वो चेकिंग करना शुरू कर दिया है, सर्च कर रही है, तो इस तरह फिर उनका कोई ख़ास कलर अलाउ किया जाता है कि अगर वो ट्रैक कर रहे हैं तो उनके साथ साथ ये डिटेल भी शो होती है? ये हमारे सिस्टम जनरेटेड चीज़ें हैं। उसमें जैसे कोई टीम किसी जगह पे खड़ी होती है, जाके हम वो स्नैप चेकिंग करना शुरू करते हैं और उनको हमने एक टाइम दिया हुआ है, 1 घंटे में उन्होंने 40 मिनट पेट्रोलिंग करनी है और 20 मिनट स्नैप चेकिंग करनी है। वो जैसे ही उनका टाइम ओवर होता है, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम होता है, तो इधर नोटिफिकेशन आ जाता है, हमारा स्टाफ फौरी तौर पे उनको कॉल करता है, तो वो पूछते हैं आगे से हमारा स्टाफ के आप क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं स्नैप चेकिंग कर रहे हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि अब आपका टाइम ओवर हो गया, आप पेट्रोलिंग स्टार्ट करें। अच्छा, ये चीज़ देखिएगा कि एक पूरा एक मैकेनिज़्म के तहत एक सिस्टम चल रहा होता है, एक पूरा एक फ्रेमवर्क होता है जिसके तहत ये चीज़ें इंश्योर की जा रही होती हैं कि जराइम में मुलव्वस लोगों का ख़ात्मा यकीनी बनाया जा सके। और ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ देख रहा होता हूँ कि जब भी पंजाब पुलिस के अंडर कोई डिसिप्लिन काम कर रहा होता है तो उसका बेसिक ऑब्जेक्ट, बेसिक मकसद यही होता है कि जराइम में मुलव्वस लोगों का ख़ात्मा किया जा सके। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि इस तरह की फ़ोर्स जो है वो बनाई गई जिन्होंने ये इंश्योर किया कि अवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सके। आज का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम डॉल्फिन पुलिस फैसलाबाद के साथ था, जिसमें हमने आपको प्रैक्टिकल ये चीज़ें भी दिखाई कि किस तरह जो है वो जवान जो गाड़ियाँ होती हैं, जो बाइक्स होती हैं, उनको चेक करते हैं और इस चीज़ की जो है वो श्योरिटी करते हैं, ये यकीन दहानी करवाते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है जो जराइम में मुलव्वस हो। और उसके साथ साथ ये भी हमने सारा आपको सिस्टम दिखाया कि कैसे उनको भी मॉनिटर किया जा रहा होता है, कैसे जो है वो जराइम को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें की जा रही होती हैं। उम्मीद ये की जाती है कि ख़ास तौर पर लोग भी इनके साथ ताउन करेंगे, क्योंकि कोई भी फील्ड है वो जब आप फील्ड में जाते हैं, वो काम करते हैं तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर लोग अगर पेशेंस का मुजाहरा करें, लोग इस चीज़ को इंश्योर करें कि जब चेक किया जा रहा होता है या जब इस तरह का कोई नाका लगाया जाता है तो वहाँ पर जो है वो अपनी पेशेंस के साथ, सब्र व तहम्मुल के साथ इनको भी डील करें और ये भी इंश्योर करें कि जो लोग हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।